हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार एज ए टॉपर स्टडी सेंटर में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.3 जिसमें मैट्रिक्स नाम का चैप्टर चल रहा है, जिसको हिंदी में आव्यूह बोला जाता है। आइए आज उसका हम प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर पहला से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला ये है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है और तीसरा क्वेश्चन आपका ये है। तो आइए इसको हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि पहला हम क्या, अब यू में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करनी है। यानी मान लीजिए ए बराबर इतना, तब ए डैश बराबर हो जाएगा, ये ऐसे परिवर्तन हो जाएगा। यानी जब 3 इंटू 1 है तो ए डैश बराबर हो जाएगा 1 इंटू 3, यानी 5 या 1 2 और -1। अब दूसरा को करेंगे तो मान लीजिए ए बराबर इतना दिया है, ए डैश बराबर हो जाएगा, इसका परिवर्त कर रहा है निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 1 और -1, यानी 1 यहाँ और ये -1 यहाँ आ जाएगा, फिर 2 यहाँ और ये 3 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह तीसरा भी इसको यदि ये परिवर्त निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे तो -1 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, और फिर इसी तरह 3 को ऐसे चेंज हो जाएगा। इसका परिवर्त ये होगा। अब दूसरा प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। इसमें करें यदि ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना, तो सत्यापित कीजिए। यानी ए बराबर यदि दिया है इसमें इतना, बी बराबर इतना, तो सत्यापित करें ए प्लस बी प्लस का डैश ए डैश प्लस बी डैश। दूसरा ए माइनस बी का डैश ए बराबर ए डैश बी डैश, जहाँ ए प्लस बी, सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे, यानी इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है इतना। और जब इसका ए प्लस बी का डैश निकालते हैं, यानी कि परिवर्त निकालते हैं, तो ये हमें प्राप्त होता है कितना, -5 3 2, यानी ये वाला साइड पूरे इस साइड नीचे आ जाता है, फिर ये वाला इस साइड और ये वाला इस साइड परिवर्त ये होता है। तो ए प्लस बी का परिवर्त इतना निकला। इसी तरह हम निकालेंगे ए डैश बी डैश, यानी ए परिवर्त और बी परिवर्त। ए का मान जो है उसका परिवर्त इतना और बी का मान जो है उसका परिवर्त, यानी बी का मान यहाँ पर रख दिए, ए का मान यहाँ पर रख दिए। इसका परिवर्त निकालना और इसका परिवर्त नहीं, इसका परिवर्त इतना, इसका परिवर्त इतना, और दोनों को जब ऐड कर दिए तो इतना प्राप्त हुआ। अतः समीकरण पहला तथा दूसरा से, जिसको समीकरण मान लिया हम दूसरा। अब समीकरण पहला तथा दूसरा से ए प्लस बी प्लस डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, यानी प्रूव हो गया। अब चलते हैं हम प्रश्न 2, ए माइनस बी निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों को माइनस करके निकालना है, ए का मान और बी का मान में से घटा देना है। बी का मान ए के मान से घटाने पर हमें प्राप्त होता है इतना। और ए माइनस बी डैश, इसका परिवर्त निकालेंगे, यानी डैश, तो इसका डैश ऐसे, यानी इतना निकला। फिर ए डैश, इसको मान ली समीकरण पहला, ए डैश बी डैश। तो ए डैश यदि बी डैश निकालने हम यहाँ पे, तो ए डैश बी डैश बराबर होता है एक का जो भी वैल्यू है ए डैश का वो लिख दिए, और बी डैश का जो भी वैल्यू है वो लिख दिए, और इन दोनों को जब माइनस किए तो हमें प्राप्त होता है इतना। समीकरण दूसरा, तो समीकरण पहला था दूसरा सत्यापित हो गया। अब प्रश्न नंबर 3, इसमें करें यदि ए डैश बराबर इतना दिया है तथा बी बराबर इतना दिया, सत्यापित करनी है ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, और ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश बी डैश। ए यानी ए डैश डैश, ए बराबर ए डैश इंटू डैश, यानी 3 -1 0, इसको यदि डैश देते हैं तो इतना प्राप्त होता है परिवर्त। तो यहाँ पे ए प्लस बी बराबर इतना जोड़ इतना, यानी ए और बी को जब जोड़ते हैं तो इतना प्राप्त होता है। इसका जब परिवर्त निकालते हैं, यानी बायां पक्ष ए प्लस बी का डैश यानी परिवर्त, तो 2 1 1 5 4, इसका जब परिवर्त निकालेंगे तो इस कंडीशन में इतना आता है। और यहाँ पे ए डैश इंटू इतना तथा बी डैश बराबर इतना का जो परिवर्त निकालेंगे तो इतना प्राप्त होता है। यहाँ दायां पक्ष ए डैश बी डैश, तो ए डैश का मान जो है यहाँ पे रख दिए, बी डैश का मान यहाँ पे रख दिए, दोनों के ऐड किए तो इतना प्राप्त हुआ। तो अतः ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश बी डैश सत्यापित हो गया। दूसरा है दायां पक्ष में ए डैश माइनस बी डैश, तो ए का जो मान है ए डैश का वो रख दिए, और बी डैश का जो मान है वो रख दिए। जब इन दोनों को माइनस किए तो इतना प्राप्त हुआ। तथा ए माइनस बी का डैश, यानी ए का जो मान है वो और बी का मान वो है, उसको माइनस करने के बाद उसका ए डैश निकालेंगे तो ये कितना निकलते हैं। जब इन दोनों को माइनस करते हैं इतना निकलता है। इसको यदि डैश यानी परिवर्त निकालते हैं तो ये इस फॉर्म में आता है, यानी इसका आंसर इतना आता है। तो यहाँ पे आता है ए माइनस बी डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश सत्यापित हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए डैश बराबर -2 3 1 2 तथा बी बराबर इतना और इतना, तो ए प्लस
टू बी डैश ज्ञात कीजिए, यानी ए डैश बराबर इतना है, तो ए बराबर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए डैश बराबर इतना दिया हुआ है और बी बराबर इतना, तो ए प्लस टू बी डैश ज्ञात करनी है। तो दिया गया ए डैश निकालेंगे 2 1, इसको इतना निकाल के दिया ए डैश, ए बराबर ए डैश जो है डैश होता है, यानी ए डैश का फिर यदि डैश हो जाता है तो ए होता है, यानी -2 इतना, इसको निकालेंगे ए तो इतना हो जाता है। फिर था 2b, 2b का मान जो निकला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर इतना प्राप्त होता है, इसलिए ए प्लस 2b बराबर ए का जो मान है वो रख देंगे और 2b का मान जो वहाँ रख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इतना प्राप्त होता है। यानी ए प्लस 2b का डैश निकालेंगे यानी -4 5/6 1/6, इसको यदि ए डैश निकालते हैं तो -4 5 और 1 6 निकलता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 ए तथा बी, क्वेश्चन नंबर 5 में ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित कीजिए ए बी इंटू डैश बराबर बी डैश ए डैश, जहाँ ए बराबर इतना दिया है और बी बराबर इतना दिया है, दूसरा में ए बराबर इतना और बी बराबर इतना दिया है, तो यहाँ पे हम ए बी निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना प्राप्त होता है, और ए बी डैश यानी इसका परिवर्त निकालेंगे तो ये हमें प्राप्त होता है -1, यानी ये वाला जैसे नीचे थी इतना प्राप्त होता है। इसी तरह हम निकालते हैं बी डैश और ए डैश, तो बी डैश और ए डैश थी, एक बटा 2 1 2 1 और इसका निकलता है 1 4 3, जब इसको करते हैं मल्टीप्लाई तो इतना प्राप्त होता है। समीकरण दूसरा, समीकरण पहला तथा दूसरा से ए डैश ए बी ए इंटू बी का डैश बराबर ए बी डैश ए डैश प्रूव्ड। दूसरा यहाँ ए बी का डैश बराबर 0 1 2 1 5 7, 0 0 1 5 7 2 10 14 0 1 2 0 5 10 इतना प्राप्त होता है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। इसी तरह हम बी डैश ए डैश निकालें तो बी का जो मान है उसका डैश और ए का मान है उसका डैश, जब इसको सोल्व करते हैं 1 5 7 और निकलते हैं 0 1 2, यानी इसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद इतना प्राप्त होता है। समीकरण इक्वेशन दूसरा, यानी समीकरण पहला था दूसरा सत्यापित हो गया। इस तरह प्रश्न 6 में करें यदि ए बराबर इतना दिया है, यदि ए बराबर इतना दिया हो तो सत्यापित कीजिए ए डैश ए बराबर 1, यानी यदि ए बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए ए डैश ए बराबर आई, यानी जहाँ ए बराबर इतना और ए डैश बराबर हो जाएगा इसी का परिवर्त इतना, यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। जब इसलिए ए डैश और ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो प्राप्त होता है कॉस अल्फा साइन अल्फा, यानी इसको जो मल्टीप्लाई करने पर कॉस अल्फा इंटू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी इतना और इतना प्राप्त होती है, यानी इसका वैल्यू होता है 1 और ये दोनों कट गया तो 0, ये दोनों कट गया तो 0 और इसका वैल्यू 1, यानी आई प्राप्त होता है। अतः ए डैश ए बराबर आई सत्य हो गया। इसी का दूसरा, ए का मान दिया है इतना और ए डैश का मान निकालेंगे तो इसी का परिवर्तित इतना निकलता है, यानी इतना। तो ए डैश इंटू ए को जो मल्टीप्लाई करते हैं ए का मान और ए डैश का मान को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है इस तरह, यानी साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस, ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों कट गए, यानी साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर 1 और ये इसका होगा 0, ये होगा 0 और ये होगा 1, यानी आई प्राप्त होता है। तो ए डैश इंटू ए बराबर 1, अतः ए डैश ए बराबर आई सत्यापित हो गया। अब चलते इसी तरह प्रश्न नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर 1 - 1 5 इतना समित अवयव है। सिद्ध कीजिए ए बराबर इतना कि विसमित अवयव, तो समित और विसमित अवयव को चेक करना मैट्रिक्स। समित अवयव के लिए ए डैश बराबर ए था, विसमित अवयव के लिए ए डैश बराबर माइनस ए सिद्ध करते हैं। यहाँ पहला ए बराबर ए डैश बराबर इतना बराबर ये हो जाएगा इतना, यानी इसका परिवर्त इतना है तो इसको यदि निकालेंगे तो इतना प्राप्त होती है बराबर ए, इसीलिए ए डैश बराबर ए, अर्थात ए का समित अवयव इतना होगा। दूसरा ए डैश यानी परिवर्त इसका इतना है, जब इसका निकालते हैं तो समित -1 करके तो इतना प्राप्त होता है माइनस ए, इसलिए ए डैश बराबर माइनस ए, अर्थात एक विषम समित अवयव है। अगला प्रश्न 8, अवयव ए बराबर इतना के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक समित अवयव है। दूसरा ए माइनस ए डैश एक विसमित अवयव है। तो जैसे कि पहला है ए प्लस ए डैश एक समित अवयव सत्यापित के लिए ए प्लस ए डैश का पहले परिवर्तन अवयव प्राप्त करेंगे तथा गुणधर्म आदि यदि ए की समित अवयव है तो ए बराबर ए डैश का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित करेंगे। दूसरा है ए माइनस ए डैश को विसमित समित दिखाने के लिए
पहले इसके परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे और इसके गुणधर्म एक को विषमित अवयव के होगा यदि ए बराबर ए माइनस ए डैश का प्रयोग करते हैं, उसे सत्यापित करते हैं। तो जैसे कि हल यहाँ पे ए प्लस ए डैश यानी ए का मान इतना और ए डैश का मान इतना होता है। जब इसको हम परिवर्त निकालने के बाद इतना, जब दोनों को ऐड करते हैं इतना, ए प्लस ए डैश यदि इतना है तथा ए प्लस ए डैश का डैश तो होगा 2 11 11 14 यानी ए डैश बराबर ए, तब ए एक समित अवयव होगा, यानी ए प्लस ए डैश एक समित अवयव है। उसी तरह ए माइनस ए डैश यदि ए का मान इतना है और ए डैश का मान इतना है तो इसको यदि हम करते हैं तो ये कितना होता है, माइनस करने के बाद 0 माइनस 1 और 1 0 आता है, यानी ए माइनस ए डैश बराबर 0 1 माइनस 1 0। ए माइनस ए डैश का डैश करेंगे तो 0 1 और माइनस 1 0, यानी इसका जब माइनस कॉमन लेते हैं तो 0 1 माइनस 1 0 यानी ए माइनस ए डैश होता है। चूँकि ए डैश बराबर माइनस ए, तब ए एक विषम असमित अवयव है, अतः ए माइनस ए डैश एक विषम समित अवयव होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, इसमें करा यदि ए बराबर इतना दिया है तो 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। अब 1/2 ए प्लस ए डैश यानी 1/2 ए का मान जो यहाँ पे रख दिए और ए डैश का मान यहाँ पे रख दिए, तो 1/2 ए का मान और ए डैश को यदि हम चेंज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आती है। अब इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/2 0 0 0, यानी जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये भी 0 होगा, तथा 1/2 ए माइनस ए डैश, ये भी निकालते 1/2 ए का मान यहाँ पे और ए डैश का मान यहाँ पे, जब इसको करते हैं परिवर्त निकालने के बाद इस कंडीशन में आता है तो 1/2 फिर इस दोनों को जब घटाते हैं तो इतना प्राप्त होता है, यानी फिर 1/2 से यदि डिवाइड करते हैं सभी को तो 0 ए बी ए माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी इक्वल 0। इसी तरह प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित अवयव में एक समित अवयव तथा विषमित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें कह रहे हैं हमें अब समित अवयव तथा विषमित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करनी है। तो पहला, मान लीजिए ए बराबर इतना दिया है तो ए बराबर पी प्लस क्यू, जहाँ पी बराबर इतना हो जाए क्यू बराबर इतना। तो अब पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश यानी 1/2 ए का मान इतना और ए डैश का मान इतना, 1/2 6 6 6 माइनस 2 यानी 3 3 3 माइनस 1, इसीलिए पी डैश बराबर 3 3 3 माइनस 1 बराबर 3 3 3 माइनस 1 इक्वल पी, इसीलिए पी डैश बराबर पी, अतः पी एक समित अवयव है। इस प्रकार पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश समित अवयव है, अतः क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर 1/2 3 5 1 माइनस 1 माइनस 3 1 5 माइनस 1 इंटू 1/2 0 4 माइनस 4 0, यानी 0 2 और माइनस 2 0 इतना प्राप्त होगा। इसलिए क्यू डैश बराबर होगा 0 2 2, इसका जो है ना परिवर्त निकालेंगे तो इतना प्राप्त होगा, यानी माइनस क्यू। तो चूँकि क्यू डैश बराबर माइनस क्यू, अतः क्यू एक विषम समित अवयव है। इस प्रकार क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश विषम समित अवयव है। अतः ए को पी तथा क्यू के योग द्वारा निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी पी प्लस क्यू, पी का मान और क्यू का मान को जब ऐड करते हैं इतना, यानी ए। दूसरा है, मान लीजिए ए बराबर इतना और जब इसका परिवर्त निकालेंगे ए डैश निकालेंगे तो इतना प्राप्त होगा, यानी इसका परिवर्त इतना, यानी वो ए के बराबर होता है। तो ए प्लस ए डैश यानी ए का मान और ए डैश का मान को जब दोनों को ऐड करते हैं तो इतना प्राप्त होता है। तो मान लीजिए पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए बटा ए डैश का जो वैल्यू है उसको 1/2 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना प्राप्त होता है। अब पी डैश यदि निकालना हो तो जो भी पी का मान है उसका यदि हम परिवर्त निकालते हैं तो इतना प्राप्त होता है, वो भी पी के बराबर होता है। तो पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश एक समित अवयव होगा, यानी ए माइनस ए डैश निकालेंगे तो ए और ए माइनस ए डैश का मान का जो वैल्यू है जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो 0 के बराबर आ जाता है, 0 0 0। मान लीजिए क्यू बराबर यदि 1/2 ए माइनस ए डैश है तो 1/2 करेंगे तो ये भी 0 0 होगा। तो अब क्यू डैश बराबर 0 0 का तो माइनस क्यू बराबर 1/2 ए माइनस एक विषम समित अवयव होगा। इसी तरह दोस्त, अतः ए और ए को पी तथा क्यू के योग द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित भी हम कर सकते हैं, यानी पी का मान जो है वो और क्यू का मान, तो पी का मान और क्यू का मान को जब ऐड करेंगे तो इतना प्राप्त होता है जो कि ए के बराबर होता है, बराबर है। दूसरा, मान लीजिए ए का मान इतना है और ए डैश का मान इतना है, यानी ए का मान इतना ए परिवर्त का मान इतना दिया है तो ए प्लस ए डैश, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इतना प्राप्त होता है, यानी पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, यानी 1/2 और ए प्लस ए डैश का जो मान निकला है उसको यहाँ पर लिखने के बाद 1/2 से डिवाइड करते हैं तो इतना प्राप्त होता है। तो अब यदि पी डैश निकालना है तो पी का जो भी मान निकला है उसको हम परिवर्त करेंगे तो इतना इसके रूप में आता है जो कि पी के बराबर होता है। तो पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश से समित समूह का अवयव है। अब निकालेंगे हम ए माइनस ए डैश, यानी 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 इतना, और इसको यदि माइनस करते हैं तो इतना प्राप्त होता है। तो मान लीजिए क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर 1/2
इक्वली 1/2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इतना प्राप्त होता है। तो अब क्यू डैश बराबर इतना बराबर इसको जब हम करते हैं तो इतने के इक्वल होता है, जो माइनस क्यू के बराबर होता है। यानी माइनस क्यू यदि कॉमन लेते हैं तब इसके बराबर आता है। अतः क्यू बराबर रूट 2 ए माइनस ए डैश एक विषम समित अवयव है। अतः ए को पी तथा क्यू के योग द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि पी प्लस क्यू 3 इतना इतना और इतना, जब दोनों को ऐड किए तो इतना प्राप्त हुआ जो कि ए के बराबर है। चौथा, मान लीजिए ए बराबर इतना, ए डैश बराबर इतना प्राप्त हुआ, यानी ए का हम परिवर्तन निकालेंगे तो इतना। तो अब ए प्लस ए डैश निकालेंगे तो ए का मान और ए डैश का मान निकले पर 2 4 और 4 4 होगा। मान लीजिए पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, यानी 1/2 2 4 4, यानी 1/2, यानी जब इसको डिवाइड किए थे 1 2 2 2, पी डैश बराबर 1 2 2 2, यानी 1 2 और 2, यानी पी के बराबर प्राप्त होता है। अतः पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश एक समित अवयव है। अब ए माइनस ए डैश बराबर 1 5 और माइनस 1 2, माइनस 1 5 और 2, यानी वो जब इसको इसमें से इसको माइनस किए तो इतना प्राप्त होता है। मान लीजिए क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश है, तो 1/2 और ए माइनस ए डैश का जो वैल्यू है सो यहाँ पे रख दिए तो इतना प्राप्त होता है। अब क्यू डैश यदि हम निकालते हैं तो 0 3 माइनस 3 0 का परिवर्तन निकालने के बाद वो इतना के बराबर प्राप्त होता है, जो कि माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू यदि कॉमन ले लेते हैं तो इसके बराबर प्राप्त होती है। अतः क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश विषम समित अवयव है। तो ए को पी तथा क्यू के योग द्वारा निम्न प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, पी प्लस क्यू, पी का मान क्यू का मान का जब ऐड करेंगे इतना, जो कि ए के बराबर होता है। अब एक प्रश्न नंबर 11, यदि ए तथा बी समान कोटि की समित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए एक विषम समित अवयव होगा, ये समित अवयव होगा, ये शून्य अवयव होगा, तत्समक अवयव होगा। दिया है ए तथा बी समित अवयव है तो ए डैश बराबर है तो बी डैश बराबर बी, यानी ए माइनस बी का डैश ए माइनस बी का होल डैश, यानी ए बी डैश माइनस बी ए डैश, यानी बी ए डैश ए डैश बी डैश ए डैश, यानी इतना बी ए माइनस ए बी। इसका फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो ए बी माइनस बी ए, यानी ए बी माइनस बी ए का डैश माइनस ए बी माइनस बी ए। अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम समित अवयव होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए बराबर इतना दिया है तो ए प्लस ए डैश बराबर है तो अल्फा का मान ज्ञात करें। ये होगा ये होगा ये होगा, इसमें से कौन सा होगा? यानी ए का मान इतना दिया और ए डैश का मान इतना दिया है। यदि ए का मान इतना दिया तो ए का परिवर्तन निकालेंगे तो वो निकलेगा इतना, यानी इतना। तो दिया है ए प्लस ए डैश बराबर आई होता है, यानी इसको और इसका जब दोनों को ऐड करते हैं तो ए आई के बराबर नहीं 1 0 0 1, यानी 2x। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2 cos अल्फा और माइनस साइन इसको जब जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 0 और इसको जोड़ेंगे तो 2 cos अल्फा। अब इसको इक्वल करें इसको और इसको इसके साथ करेंगे तो 2 cos अल्फा बराबर 1, cos अल्फा बराबर 1/2 cos पाई बाई 3 1/2, यानी पाई अल्फा पाई बटा 3। इस तरह से दोस्तों प्रश्न नंबर 3.3 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में कवर किए। उम्मीद करता हूँ आपने नोट बनाए होंगे। यदि नोट नहीं बनाए तो वीडियो को फिर से देखिए शुरू से और सारे क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी यदि कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमारे टॉपर स्टडी सेंटर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। उस टॉपिक्स पर हमने फिर से अलग से एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी तक आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन बटन को क्लिक भी जरूर करें। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक